तलवार का ये हाल था कि वो उनको काटती चली जा रही थी। अब अर्जुक का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था। सैयदा ज़ैनब ने बच्चों को खूब आरास्ता किया, पानी के बगैर खुश्क जुल्फों में कंघी की, सुरमा लगाया, छोटे छोटे 2 पट्टे बांधे। अली की बेटी ने अपने हाथ में तलवार लहरा कर दिखाई कि इस तरह जाते ही दुश्मनों पर जोर से चलाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज नौवा मुहर्रम है, तो नौवे मुहर्रम की हम वीडियो देखेंगे। आप भी देखें, मैं भी देखूंगा, सब मिलकर देखेंगे। वीडियो एंड तक देखेंगे। तलवार का ये हाल था कि वो उनको काटती चली जा रही थी। अब अर्जुक का पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था। गुस्से के मिले जुले असरात और जज्बात उसे पागल बना रहे थे। उसने पूरी कुव्वत से घोड़े को चाबुक रसीद किया और शहजादा हसन के सामने आ गया। इमाम अली मकाम ने दूर से उसके तेवर देखे और बारगाह खुदावंद कुद्दूस में अर्ज किया, परवरदिगार, कासिम की इस दरिंदे से हिफाजत फरमा। उधर उसने आते ही जनाब कासिम को ललकारा, लड़के तैयार हो जा, मलकल मौत तेरे सर पर आन पहुंचा है। आप खानदानी वकार के साथ उसकी तरफ देखे जा रहे थे और वो बड़े जोर शोर से रिज्ज पढ़ता जा रहा था। मैं दमिश्क का पहलवान हूं, शाम और इराक के बड़े बड़े बहादुर मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। मेरी तलवार उठती है तो फिर दुश्मनों का खून चाट कर ही दम लेती है। मेरा नाम अर्जुक है। तुम मेरे 4 बहादुर और शहजोर बेटों के कातिल हो। मेरी तलवार अब उनका खून बहा मांगती है। तुम्हें कत्ल करने के बाद अहले बैत के एक एक फर्द को मौत की नींद सुलाकर भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। मैं जंगी चालों का सबसे ज्यादा माहिर हूं। बड़े बड़े सिपा सलार मेरे मशवरों पर अमल करके दुश्मन पर फतयाब होते हैं। वो ये बकवास कर ही रहा था कि इमाम कासिम ने जंगी चाल चलते हुए उसे कहा कि अपने घोड़े की जैन की तरफ देखो। उसने जैसे ही नीचे मुड़कर देखा, इमाम ने फौरन हमला किया और वो जमीन पर गिर गया। कहने लगा, लड़के, तूने मुझे धोखे से कत्ल किया है। इमाम अली मकाम ने एक बार फिर उसकी तरफ देखकर फरमाया, इसलिए कि तुम जंगी चालों के बहुत माहिर हो। चंद ही लम्हों में अर्जुक को खाको खून में तड़पते देखा तो इब्ने साद को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने हुक्म दिया कि एक एक मुकाबले के लिए न जाओ और इकट्ठे कासिम पर हमला कर दो। उन हालात में क्या हो सकता था? हाशमी शहजादे की तलवार अपने जौहर तो दिखा रही थी, मगर एक दस्ता उन पर टूट पड़ा। फिर एक कारी जख्म भी लग गया। आप घोड़े की जैन से गिर पड़े, जिसमें नाजनी पर 27 जख्म आ चुके थे। आप जमीन पर तड़प रहे थे और एड़ियां रगड़ते हुए फरियाद कर रहे थे, या इब्न रसूलुल्लाह अदरिकनी, या अम्मा अदरिकनी। अपना काम करके सिपाही यजीद का बादल छट चुका था। इमाम अली मकाम भी करीब पहुंच गए। भतीजे की पुरअलम निदा सुनी तो तड़प कर रह गए और फरमाया, बेटा, मेरा तो इम्तिहान है, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं। और फिर अम्मे मोहतरम के हाथों में शहजादा हसन ने दम तोड़ दिया और जामे शहादत नोश फरमाया। आपने लाश को कंधे पर उठाया और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए वापस तशरीफ लाए। ना हो बपा क्यों कयामत का शोर खैमों में, कि लाशे कासिम व अकबर के ला रहे हैं हुसैन। जनाब अब्बास परचमे इस्लाम उठाए हुए अहले बैत अतहार के खैमों का पहरा दे रहे हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम साथियों को तरतीब दे रहे हैं। पर्दा नशीनों ने अब्बास को पैगाम दिया, इमाम को अंदर भेजो। इमाम खैमे में तशरीफ लाए तो बहन ज़ैनब ने अर्ज किया, खुदा आपको इस इम्तिहान में कामयाब फरमाए। बहन बेबस है, काश औरतों को इज़्न जिहाद होता तो मैं अपने भाई पर निसार हो सकती। फातिमा की बेटी हूं, दूसरी औरतों की तरह बाहर भी नहीं निकल सकती। गरीबुल वतन हूं, परदेश में अपने भाई का सदका भी नहीं उतार सकती। आप सखी मां के बेटे हैं, इस मुश्किल वक्त में भी आपसे कुछ मांगने आई हूं, मेरी इल्तिजा कबूल फरमाएं। इमाम अली मकाम ने
बहन की दर्द में डूबी हुई गुफ्तगू सुनी तो बेकरार हो गए। फरमाया, प्यारी बहन हुक्म फरमाए। बेशक हुसैन गरीब उद्दयार और खुद मुश्किलों में गिरफ्तार है, मगर अपनी बहन के हुक्म को नहीं टाल सकता। सैयदा ज़ैनब ने सुना तो हल्की सी ताजगी चेहरे पर आ गई। आपने पुकार कर कहा, आ जाओ। आपकी आवाज सुनकर दो छोटे बच्चे अपने कद से भी बड़ी तलवारें ज़ेबे तन किए हाजिर हो गए। इमाम अली मकाम ने बच्चों को तलवारें लिए देखा तो फरमाया, ज़ैनब ये क्या है? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भाई यही इल्तिजा थी कि आप मेरी छोटी सी नजर कबूल फरमा लें। मुझ पर देसन के पास इस वक्त भाई का सदका देने के लिए कुछ नहीं है, बस यही दो बच्चे हैं, सो भाई का सदका उतार रही हूं, कुछ तो रद्दे बला हो जाएगा। इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू भर आए और रोक कर फरमाया, ज़ैनब हुसैन के दिल को मजीद जख्मी न करो। आप तो मेरे साथ हर दुख दर्द में पहले ही शरीक हैं। अगर ज्यादा ही ख्याल है तो मैं इन्हें कबूल करके तुम्हें वापस कर देता हूं। अभी तो इन गुंचों को फूल बनना है। दुखी हुसैन की ये दुआ है कि ये जवान हो, मेरे चचा जाफर तैयार की नस्ल बढ़े, नस्ल ज़ैनब में इजाफा हो। सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए अर्ज की, भाई मुझे मायूस ना करो, मेरी ये नज़र कबूल फरमाओ। मैं आपको अपनी माँ फातिमा की पर्दादारी का वास्ता देती हूँ, बाप अली की सखावत का वास्ता देती हूँ, नाना जान की नूरानी दस्तार का वास्ता देती हूँ। मेरा ये नाचीज हदिया और छोटा सा नजराना कबूल फरमा लो। भाई हुसैन, अगर आपने इन बच्चों को इज़्ने शहादत न दिया तो ये नाना अली और फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? जाफर तैयार दादा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे जाएंगे? भाई मैं आपको उस खुदा का वास्ता देती हूं जिसके हुक्म पर आप ये मुसीबतें उठा रहे हैं, मेरी कुर्बानी कबूल कर लो। बहनों का तो भाइयों पर बहुत हक होता है और आप तो सखी माँ और सखी बाप के बेटे हैं, मुझे महरूम न करो। इमाम अली मकाम ने बच्चों की तरफ देखा, बच्चे दौड़कर कदमों में गिर पड़े। अम्मी ठीक कहती हैं मामू जान, हम अली के नवासे और जाफर तैयार के पोते हैं। हम मैदान में जाकर अभी आपके सारे दुश्मनों को कत्ल कर देंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। आप अम्मी की बात जरूर मान लें। मामू जान देखें हमारी तलवारें कितनी तेज हैं। नवासे रसूल ने बच्चों की मुजाहिदाना गुफ्तगू सुनी तो बहुत मुतासिर हुए। बच्चों ने मां की याद कराई हुई गुफ्तगू दोहरा दी और मामू जान को मना लेने में कामयाब हो गए। इमाम अली मकाम बच्चों को इजाजत देकर वापस तशरीफ ले आए। सैयदा ज़ैनब ने बच्चों को खूब आरास्ता किया, पानी के बगैर खुश्क जुल्फों में कंगी की, सुरमा लगाया, छोटे छोटे दो पट्टे बांधे। अली की बेटी ने अपने हाथ में तलवार लहरा कर दिखाई कि इस तरह जाते ही दुश्मनों पर जोर से चलाना, और फिर सीने से लगाया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सबर सामने आया, फौरन दोनों बच्चों को अलहदा कर दिया और कहा, जाओ और जल्दी करो। बच्चे चलने लगे, फिर वापस बुलाया, आगोश में लिया, जल्दी जल्दी उनकी पेशानियों को चूमा और खैमे की ओट में खड़ी हो गई। आप जिगर के टुकड़ों को जाते हुए देख रही थी और फरमा रही थी, मेरे बेटो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें दरिंदों में भेज रही हूं। मां के दिल के टुकड़ों, मां मजबूर है, खुदा हाफिज मेरे जिगर पारो, खुदा हाफिज। बच्चे तलवारें लहराते हुए मैदान में गए तो शिमर लईन ने आवाज दी, हुसैन जवान खत्म हो गए हैं जो बच्चों को भेज रहे हो। इमाम अली मकाम खामोश रहे। औन ने फरमाया, बेवकूफ हम बच्चे नहीं, हमारे साथ मुकाबला करो फिर पता चलेगा। मोहम्मद ने कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो सामने आ, हम चीर कर रख देंगे। शिमर ने कहा, मैं जानता हूं तुम ज़ैनब के बेटे हो, मगर ज्यादा बहादुर ना बनो, ये अली का घर नहीं मैदान करबला है। फिर चंद सिपाही उनकी तरफ बढ़ने लगे। बेगैरत हाकिम के बेगैरत सिपाही बच्चों को देखकर वैसे ही शर्म आ जाना चाहिए थी, मगर उनमें तो गैरत और शर्म का नाम भी नहीं था। वो तो वहशत और बर्बरियत और दरिंदगी के पुतले थे। जालिम से जालिम दुश्मन भी बच्चों को देखता तो कहता वापस चले जाओ, मगर शिमर ने उनसे कहा था कि अपने मामू और अम्मी को छोड़कर हमारे पास चले आओ। और बच्चों ने कहा था, मजनून है, पागल है, अहमक है, हम क्यों माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएं? तू कहां का हमदर्द है?
بہرحال بچوں نے جنگ کیا لڑنی تھی، حق جہاد پورا کر دیا، اپنے فرض کی تکمیل کر دی، اپنی ماں کا حکم مان لیا، پالنے والی نے جانیں مانگی تھیں، انہوں نے بڑے ادب سے ہنسی خوشی پیش کر دی۔ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہی ایسی ہے، علی کے خون کا اثر ہی ایسا ہے، دونوں رائے خدا میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے حسین سے کہا اپنے بھانجوں کی لاشیں اٹھا لو۔ امام علی مقام آگے بڑھے، بہن کے جگر کے کٹے ہوئے ٹکڑے دونوں شانوں پر اٹھائے اور بہن کے سامنے جا کر لٹا دیے۔ دل پر اس قدر رقت طاری تھی کہ بہن کو تسلی کے الفاظ بھی نہ کہے جا سکے، فوراً ہی خیمے سے باہر تشریف لے آئے۔ جناب زینب نے بیٹوں کی شہادت کا منظر پردے کی اوٹ سے دیکھ لیا تھا۔ آپ پیکرے صبر و رضا بن کر سب کچھ دیکھتی رہی۔ ماں کی ممتا اپنا رنگ ضرور دکھاتی ہے۔ جناب زینب نے جب اون و محمد کو میدان میں بھیجا تو اس وقت دختر علی کا روپ تھا، اور جب بچے شہید ہو کر خیمے میں آئے تو آپ صرف اون و محمد کی ماں تھی، ایسی ماں جس کی پردیس میں عمر بھر کی کمائی لٹ جائے، جس کی آرزوؤں کا باغ اجڑ جائے، جس کی امیدوں کا خون ہو جائے، جس کی ہری بری گود خالی ہو جائے، جس کی امنگوں کا جنازہ نکل جائے، جس کے گھر کی بہار چلی جائے، جس کا گھر اجڑ جائے۔ سیدہ زینب دونوں کے درمیان لیٹ گئی، خاک و خون میں ڈوبی ہوئی بچوں کی لاشوں کو دونوں باہوں میں لیا تو سیدہ زینب بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئیں تو فرمایا ان کو ان کے ماموں جان کے پاس بھیج دیں، وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کر دیں۔